और सबसे पहले सबसे अहम खबर, शहबाज सरकार अवामी एहतजाज से खौफ का शिकार। पीटीआई की मुमकिना एहतजाज और धरने की कॉल। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रुकावटें लगाना शुरू कर दी है। रेड जोन के दाखिली रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। डी चौक को खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। नादरा चौक को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और इस्लामाबाद के मुतादिद रास्तों को सील किया जा रहा है। शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से ये रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। नादरा चौक को भी कंटेनर्स लगा दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो खौफ का शिकार दिखाई दे रही है। मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी तक एहतजाज के हवाले से कोई कॉल नहीं दी गई है, कोई ऐलान सामने नहीं आया है, लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद के जो रास्ते हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, जिससे जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद की मुताद्दिद शाहराहें हैं जिन्हें कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है और पीटीआई के मुमकिना एहतजाज के खौफ से ये तमाम तर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कंटेनर्स लगाकर रास्तों को सील किया जा रहा है और इस्लामाबाद में जो कंटेनर्स लगाए गए हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं, उसके मनाजिर भी इस वक्त आप बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। डी चौक को खारदार तारें लगाकर और कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। नादरा चौक को कंटेनर्स लगाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। ब्लॉक कर दिया गया है। राव रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, सूरत हाल के हवाले से उनसे जान लेते हैं। रिजवान, आगाह कीजिएगा, जब अब तक कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी गई तो फिर ये तमाम तर इक़दाम क्यों किए जा रहे हैं पहले से? जी, एहतजाज की अभी तक कॉल नहीं दी गई, लेकिन हुकूमत जो है पहले से ही बुगलाहट का शिकार है। हुकूमत ने जो है अभी से ही जो है सख्त तरीन इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इस्लामाबाद के जो डी चौक का इलाका है, डी चौक के इलाके को तमाम रात गए जो है बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की शाहराहों पर जो है गाड़ियाँ कम और कंटेनर ज़्यादा नज़र आ रहे थे। बड़े बड़े कंटेनर लाए गए, उसके बाद कंटेनर लाने के बाद जो है ये दीवारें लगाने का सिलसिला जारी किया गया। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो कंटेनर के ऊपर कंटेनर रख के एक बड़ी दीवार बना दी गई है। बड़ी दीवार बनाने के बाद इनके पीछे भी कंटेनर रखे गए हैं और कंटेनर के अलावा जो है आगे खारदार तारें लगा दी गई। खारदार तारों के साथ साथ जो है बड़ी तादाद में जो है पैदल गुजरने का भी रास्ता नहीं दिया गया। इस्लामाबाद के जो डी चौक का इलाका है, जो रेड जोन को जाने वाले जितने रास्ते हैं, उन रास्तों को रात गए जो है बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका था, जो अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद का नादरा चौक है, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। वहाँ पर भी इसी तरह की एक दीवार लगा दी गई। श्रीनगर चौक पर भी कंटेनर पहुँचा दी गई। उसके अलावा मैरियट के पास भी कंटेनर पहुँचा दी गई। सिर्फ एक मारगा रोड जो रास्ता जाता है, रेड जोन को जाने वाला रास्ता है, उसको सिर्फ खोला गया है। तो हुकूमत जो है बुकलाहट का शिकार नज़र आ रही है। दूसरी तरफ जो है पीटीआई ने अभी एहतजाज की कॉल नहीं दी है, लेकिन किसानों ने जो है आज एहतजाज की कॉल दी हुई और पीटीआई ने मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है कि वो किसानों के साथ हैं। किसान अपने मुतालबात मानने के लिए इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। तो जिसके पेश नज़र इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं उन पर भी सिक्योरिटी सख्त तरीन कर दी गई है। जो वफाकी हुकूमत है उसने एफसी की काफ़ी बड़ी तादाद में एफसी को इस्लामाबाद में तलब कर दिया। उसके अलावा जो एक मरासला जो है पंजाब गवर्नमेंट को भी जारी किया गया कि पंजाब पुलिस की भी खिदमत हासिल की जाए और केपी के पुलिस को भी की भी खिदमत हासिल की। उसके अलावा सिंध और आज़ाद कश्मीर से भी जो है भारी तादाद में नफरी को तलब कर लिया गया है। तो अभी पीटीआई ने एहतजाज की कॉल नहीं दी, लेकिन हुकूमत जो है बुकलाहट का शिकार नज़र आ रही है और यही देखने में आ रहा है कि अभी से पहले से ही हुकूमत ने जो है एहतियाती तदबीर करनी शुरू कर दी है। रात गए पुलिस की जानिब से ये बयान आया है कि लोगों के एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन की सिक्योरिटी जो सख्त की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी सख्त के नाम पर जो है लोगों इस्लामाबाद के शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ये जो रास्ते हैं, ये यहाँ से जो है लोग सारे दफातर जो है रेड जोन के इलाके में जितनी अहम इमारत हैं, जितने जो अहम दफातर हैं, वो सब जो है रेड जोन के इलाके में है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के लिए लोग जो है इंसाफ के लिए जो तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी जो रेड जोन में। उसके अलावा तमाम बड़ी बड़ी जिनको एम्बेसी से कोई काम है वो भी रेड जोन के इलाके में आते हैं, लेकिन लोगों को जो है मुश्किलात का सामना देखने में आ रहा है। सुबह ही से जो रात के रास्ते जो बंद कर दिए गए तो लोग जो अपने मुकर्रर रास्तों से अपने दफातर की तरफ जाते थे, जब रश देखने में आ रहा है अभी जो है। और उसके अलावा अगर ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो कंटेनर से आगे ये खारदार तारों की एक लाइन बिछा दी गई है दूर तक कि कोई बंदा इनको भी क्रॉस नहीं कर सकता। इनको क्रॉस करने के बाद दोबारा खारदार तारें लगाई गई हैं। खारदार तारें लगाने के बाद जो कंटेनर रख दी गई, कंटेनर के पीछे जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। आज जो है किसानों ने जो है अपने मुतालबात के हक़ में उनसे जो पहले गवर्नमेंट से मुतालबात थे उनके हक़ में मुतालबात ना पूरे होने की सूरत में आज उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी और उनका यही कहना था कि वो आएंगे और भरपूर
एहतजाज करेंगे। एक तरफ तो हुकूमत दावे करती है कि जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत है, हर एक को किसी को जो है एहतजाज का हक है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि एहतजाज को सबूत हासिल करने के लिए, एहतजाज को रोकने के लिए अभी से ही जो है रात के जो है इक़दाम शुरू कर दिए गए थे और पुलिस की भी काफ़ी नफरी तलब कर ली गई, जबकि इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिए। अगर कोई इधर डी चौक तक पहुँच भी जाएगा तो आंसू गैस के शेल और शेलिंग और ड्रोन जो है वो भी मंगवा लिए गए हैं। तो भरपूर तरीके से एहतजाज को निपटने की जो तैयारियाँ जारी कर दी गई हैं। दूसरी तरफ PTI का ये कहना है कि PTI ने अभी तक अपने एहतजाज की कॉल तो नहीं दी, लेकिन उनका यही कहना है कि वो हर मजलूम के साथ हैं और किसानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके साथ बराबर उनका भरपूर साथ देंगे। उनके और इसीलिए जो है हुकूमत बुखराहट का शिकार नज़र आ रही है। हर कोई इस हुकूमत से जो है तंग दिखाई दे रहा है, ताजिर है वो परेशान है, दूसरी तरफ जो है किसान है उनकी। ठीक है, किसानों की जानिब से आज एहतजाज किया जाना है और रातों रात ये जो खौफजदा हुकूमत है इसकी जानिब से कंटेनर्स लगाकर रुकावटें खड़ी करके उनको आने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में आपसे मजीद भी जानेंगे। राव रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।